हर एक अपने कर्म अपने साथ लाता है। अभी हमको नहीं दिखता है कि हमने इस जन्म में कोई कर्म बुरा किया है, लेकिन पुराना कोई किया हुआ गलत कर्म किया हुआ है, उसका जब समय आता है तो वो जो फल है वो हमको भोगना पड़ता है और लगता है कि ये तो अच्छा आदमी है, इसने ऐसे कभी किया नहीं, अभी इसको इतना तकलीफ़ दुख कहाँ से आ गया। पुराने ज़माने में घर के अंदर जो 12 महीने के लिए अनाज रखते थे वो बड़े कोठी में रखते थे। तो पहले 12 महीने का अनाज में जब 11 महीने खा लेते थे तब नया अनाज लेके ऊपर से डालते थे। तो बच्चे देखते नया अनाज डाला है, लेकिन नीचे से खोलते थे तो पुराना निकलता। अरे ये पुराना कहाँ से आ गया, कल तो नया डाला है। अरे कल नया डाला है वो तो आपने देखा, लेकिन पुराना इसमें पड़ा था उसका पता नहीं है, बोला सड़ा हुआ कैसे निकल गया, ये तो अगले साल का है। तो अगले जन्म के किए हुए कुछ कर्म है जिनका फल इस जन्म में प्राप्त होता है। एक कथा पुराणों में आती है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा बदमाश था, क्रूर था, बड़ा पापी था, लेकिन रास्ते से आगे जा रहा था और अचानक उसका पाँव कहीं लगा और गिरते उसके पाँव की ठोकर से ज़मीन का पत्थर दूर हो गया और अंदर से बहुत बड़ा भरा हुआ सोने के सिक्कों का बर्तन मिल गया। लोगों ने कहा इतना बड़ा पापी दुराचारी, इसको सोना यहीं मिला। और उसी रास्ते पे पीछे से एक आदमी बेचारा आ रहा था और उसी स्थान के ऊपर उसको पाँव में इतना बड़ा कांटा लगा जो नीचे से लगा बाहर निकला दूसरे से, और इतना बड़ा धर्मात्मा हाथ में माला लिया हुआ, तिलक लगाया हुआ, इतना कांटा लगा, धड़ाम से धरती के ऊपर गिरा। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा ये धर्मात्मा को देखो कांटा लग गया और इस बदमाश को यहाँ सोना मिल गया एक ही जगह पे, देखो कितना बड़ा परिणाम में अंतर है। तो पंडित को बुद्धिमान कोई व्यक्ति था, उन्होंने दोनों का पंडित के सामने जाके दोनों का रखा जन्म पत्री। तो कहा कि ये बदमाश आदमी आज के दिन राजा होना चाहिए था, इनके इतने अच्छे कर्म थे, लेकिन इसने आज इतना अपना बुरा कर्म किया है कि उसके राज का तो सब कुछ समाप्त हो गया, अब इसको इतना सोना ही केवल मिला है। ये धर्मात्मा जो आदमी है, इसका पूर्व जन्म का तो फांसी पे, आज को सूली पे चढ़ना था इसको, लेकिन इसके अच्छे कर्मों ने इसको एक कांटे से इसका वो सूली टल गई। तो ये समझ लीजिए कि साधु संत भक्त को कब थोड़ा कष्ट आता है ना, तो वो अभी के साधुत्व के कारण बड़े से बड़ा दुख टल जाता है और भगवान उसको थोड़ा करके दे देते हैं। इसलिए भले आदमी को दुख आए तो समझना चाहिए कि भगवान मुझे पवित्र कर रहा है। जैसे सोने को मिट्टी से अलग करना होता है ना, तो उसको आग दी जाती है। ऐसे कभी कभी शुद्ध आदमी को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा दुख मिलता है। पांडव अगर वन में नहीं गए होते तो आज पांडवों का नाम इतना महानता से विश्व में लिया जाता। ये वन में जाने का कष्ट, जैसे बच्चों को माँ सुबह उठा के ज़बरदस्ती स्कूल भेजती है, ये कष्ट नहीं दिखता है, लेकिन क्यों ऐसा कष्ट देती है माँ? अरे बच्चा पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेगा। ऐसे भगवान भी समय समय के ऊपर अच्छे लोगों को कान पकड़ के बच्चे को, जैसे माँ कहती है, अच्छा बनाने के लिए, सही रास्ते के ऊपर चलाने के लिए थोड़ा कष्ट देते हैं। उससे उसको ऐसे मान लेना चाहिए जैसे माँ बच्चे को सुबह उठाती है। और कोई पूर्व कर्म का है भी तो भगवान उसको कम कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कभी भी दुख आए अच्छे आदमी को तो उसका स्वागत करना। वैसे रहेगा नहीं सदा, सुख सपना दुख बदबुदा दोनों है मेहमान, आए उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान। सुख भी सदा नहीं रहेगा, दुख भी नहीं रहेगा, इसलिए साधु को इसकी चिंता नहीं है। लोग रोते रहते हैं कि मैंने कभी पाप नहीं किया, मेरे को इतना दुख कहाँ से आ गया, लेकिन उसके कर्मों के कारण है, और कर्मों का हिसाब सबको भोगना पड़ता है।